हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएसपी आंसर फिजिक्स के अंदर। आज की इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चेन रूल, और सीधा स्टार्ट करेंगे चेन रूल को बिना किसी रुकावट के साथ। देखिए, चेन रूल को यहाँ हम जो समझेंगे ना, वो डायरेक्ट एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और आपको चेन रूल बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, देखिएगा। जैसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मैंने मान के चलो y की वैल्यू ले ली, दिस इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अभी तक तो क्योंकि मैंने ना 3 लेक्चर वीडियोज ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, और उन लेक्चर वीडियोज के अंदर हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर बेसिक रूल समझा था डिफरेंशिएशन का, उसके बाद प्रोडक्ट रूल समझा था, और उसके बाद हमने कोसेंट रूल समझा था। तो इन तीनों लेक्चर वीडियोज के अंदर अभी तक इस तरीके का एक्सप्रेशन का हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है। बेहतर यही रहेगा, इस रूल को समझने से पहले आप उन लेक्चर्स वीडियोज को पहले जाकर के यूट्यूब पे देखें। टाइप करें यूट्यूब सर्च बॉक्स के अंदर डिफरेंशिएशन विद रोहनसर फिजिक्स, आपको लेक्चर वीडियोस 3 मिलेंगे। तीनों लेक्चर वीडियो को आप पहले देखें और फिर इस लेक्चर वीडियो पे आए, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो अभी तक इस तरीके का एक्सप्रेशन आपने नहीं किया डिफरेंशिएशन। इसमें आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैंने y की वैल्यू रखी डी ओवर डी एक्स। वाई की जो वैल्यू दी हुई है वो है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपको क्या करना है कि 3x प्लस 1 की पावर कंप्लीट दी हुई है, यानी कि पूरा 3x की पावर नहीं है 2, 3x प्लस 1 की पावर 2 है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस में सबसे पहले आप पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन करोगे। ओके, तो पहले पावर का करोगे। तो पावर का कैसे करते हैं? पावर का हम लोग करते हैं, जैसे कि आपके पास x टू द पावर n होता था, तो आप क्या कर देते कि भाई ये जो n है वो पावर है, इस पावर को आगे लिखिएगा, फिर जो वेरिएबल है उसको लिखिएगा, और फिर पावर में से 1 को माइनस कर दीजिएगा। इस तरीके से आप लोग करते थे। तो यहां पर भी मान लो कि ये 3x प्लस 1 पूरा कंप्लीट एक ही टर्म x है, तो इसकी पावर 2 है और 2 को हमने लिखा आगे। उसके बाद वेरिएबल यहाँ क्या है 3x प्लस 1, इसकी कंप्लीट पावर थी ये 2, और इस पावर में से आप क्या कर दोगे -1 कर दोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओगे। ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये केवल और केवल अभी तक आप लोगों का पावर का हुआ है। ये जिसकी पावर है, किसकी पावर है 3x प्लस 1 की पावर है। अभी 3x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन करना बाकी है। तो आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा करके डिफरेंशिएशन करोगे किसका, जिसकी ये पावर थी, किसकी 3x प्लस 1 की। तो यहां से कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 3x प्लस 1 की पावर 1 मल्टीप्लाइडेड बाई, अब डी बाई डी एक्स 3x प्लस 1 का करना है, तो यहां पर क्या होगा, हम एलजेब्रा वाला रूल लगाएंगे, और यहां पर पहले 3x का करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर 1 का करेंगे। तो यहां से 3x का जो है वो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है वो सीधा सीधा आ जाएगा, यहाँ पे x बचा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, प्लस 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो इसके बाद यहां से आया 2 इंटू 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइडेड बाई 3, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6 इज मल्टीप्लाइडेड बाई 3x प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा 6 इंटू 3x हो जाएगा 18x प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा 6। दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वैल्यू y which is given as 3x plus 1 का होल स्क्वायर। दैट विल बी द डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर का किया है। उसके बाद हम और एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब की बार हम जो एग्जांपल लेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एंटर कराते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी एंटर कराते हैं। देखिएगा, मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर सेकंड एग्जांपल है द y इज साइन
स्क्वायर एक्स। इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से मैंने किया दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू को पुट किया, वाई की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यानी कि यहां पे भी पहले पावर का ही करना पड़ेगा और फिर हम किसका करेंगे? साइन एक्स का करेंगे। तो यहां पे पहले मैंने पावर का किया, तो पावर तो जो है वो आगे आ जाएगी, और ये पावर है किसकी? ये पावर है साइन एक्स की। तो पावर जो है ये साइन एक्स की है, तो साइन एक्स को एज इट इज लिखोगे और उसकी पावर में से 2 में से 1 को माइनस कर दोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओगे, और आप लोग, अब ये किसकी पावर थी? साइन एक्स की पावर थी, तो आप लोग अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से ये हो गया 2 साइन एक्स, साइन एक्स का अब डिफरेंशिएशन जो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो ये हो गया 2 साइन एक्स मल्टीप्लाइडेड बाई कॉस एक्स, और आप लोग जानते हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? दैट इज साइन 2x। तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ना एक पैटर्न समझ आ रहा होगा, और वो पैटर्न क्या है कि यदि आपको सबसे पहले पूरे यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है, जैसे 3x प्लस 1 दिया था, तो यहाँ पे पूरे का जो है पावर दिया था 2, तो पहले हम पावर का करेंगे, ठीक है, उसके बाद जिसकी वो पावर है उसका करेंगे। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में साइन स्क्वायर एक्स था, तो पहले हमने पावर का किया स्क्वायर का, और पावर का करने के बाद वो जिस टर्म की पावर थी फिर उसका हमने डिफरेंशिएशन किया और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 में y आपको दिया हुआ है, जैसे मैं बोलूं 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये दिया हुआ है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 को आप लोग लिख सकते हो 2x प्लस 1 की पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो पहले आप लोग dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू को पुट करोगे, तो y की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज 2x प्लस 1 की पावर 1/2। तो यहां से पहले पावर का करोगे, तो पावर का हो गया, पावर आगे आएगी, और फिर जिसकी पावर है, किसकी पावर है? 2x प्लस 1 की पावर है, और इस 1/2 में से 1 को हम माइनस करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और ये पावर किसकी है? 2x प्लस 1 की पावर है। तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 1 का, ओके। तो यहां से हो गया 1/2 2x प्लस 1, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2, और यहां से आप लोग अब डिफरेंशिएशन करोगे तो एलजेब्रा लगाओगे, यहाँ पे एलजेब्रा रूल, 2x का अलग करोगे, फिर प्लस का साइन, और फिर 1 का, तो 2x प्लस 1 यहाँ है, तो 2x प्लस 1 है, तो पहले 2x का आएगा, तो 2x में 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा, और x का आप लोग जानते हो क्या होता है? 1 प्लस 1 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, सो 1 का होता है 0, सो इट विल बी 0। तो यहां से ये आया 1/2 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 ओनली, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर माइनस की है, नीचे जाएगा तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, तो यहां से आ जाएगा 1 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 की पावर 1/2, यानी कि ये हो गया 1 इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम उसके आगे चलते हैं और अभी और एग्जाम्पल्स लेते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग ये सोचिएगा कि आपको डिफरेंशिएशन में अब क्या प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस शीट को आप लोग जो है पूरा करिएगा और असाइनमेंट्स अपना पूरा लगाइएगा, तो आपको डिफरेंशिएशन में फिर कोई कमी नहीं रहेगी। हो गया 1 2 3 हो गया, ओके।
चलो तो अभी ना कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे और उन एग्जांपल्स की हेल्प से अभी इस चेन रूल को और पक्का करेंगे, ठीक है। चलिए अब ना थोड़ा सा लॉग का भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। लॉग का भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। चल देखो, हमने लॉग का क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। मैंने बोला कि y की जो वैल्यू है वो आप लोगों को दी हुई है log एट बेस e एंड दिस इज x प्लस 7, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका आप लोगों को करना है, तो यहाँ से आप लोग जो डिफ्रेंशिएशन करोगे वो करोगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप लोग y की वैल्यू पुट करोगे, तो द वैल्यू ऑफ द y इज log एट बेस e x प्लस 7। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है, log एट बेस e। यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। यदि मैं यहाँ से ये कंसीडर कर लूं कि भाई ये जो x प्लस 7 है ये कंप्लीटली खुद एक वेरिएबल है, ओहो ये तो रिफिल करना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले log आ रहा है, तो यू नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि भाई ये पूरा टर्म एक ही है, तो log एट बेस e ये पूरा टर्म एक ही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, log का हो जाएगा दैट इज 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 7। ये केवल log का हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे x प्लस 7 एक टर्म और है, x प्लस 7 है। तो यहाँ पे मुझे अभी मल्टीप्लाई का साइन लगा करके अभी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, किसका, x प्लस 7। ओके, इज इट क्लियर, ओके। तो यहां पर जो है ये आएगा 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 7 मल्टीप्लाइडेड बाई x का अलग करोगे 7 का अलग करोगे, x का कितना हो जाएगा 1 और 7 का कितना हो जाएगा 0। तो यहां से कितना आया 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 7। अब आप लोग बोलोगे सर कि इसकी जरूरत क्या है, इसको तो करो ही मत तो ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आ तो आंसर तब भी 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 7 रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई नीड नहीं है। कब तक नीड नहीं है, जब तक कि इसकी पावर 1 है। लेकिन जैसे इसकी पावर चेंज होगी तो फिर नीड पड़ेगी। देखो कैसे नीड पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। नाउ द एग्जांपल नंबर 5। यहां तो सीधा सीधा वही लग गया ना, log x इज इक्वल टू 1/x। लेकिन यदि कब तक, जब तक यहाँ पे केवल पावर 1 है। लेकिन मान के चलिएगा कि यदि मैं एग्जांपल नंबर 5 में आपसे बोलूं कि यहाँ y की वैल्यू दी हुई है दैट इज log एट बेस e x प्लस 7 टू द पावर 2, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग डिफरेंशिएशन निकालोगे विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई dx। आपने वैल्यू रखा y, तो y की वैल्यू है log एट बेस e x प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ आगे, देखिएगा। तो सबसे पहले तो log का करोगे, अब log के साथ क्या है x प्लस 7 टू द पावर 2। तो यहाँ पे आप लोग करोगे, सबसे पहले log का करोगे, तो log का कितना होता है, log x का 1/x। तो यहाँ पे टर्म क्या है log के साथ, x प्लस 7 टू द पावर 2। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 7 टू द पावर 2। ओके, ये log का हो गया। log के बाद की टर्म क्या है, x प्लस 7 टू द पावर 2। इसमें भी पावर पहले है ना, ब्रैकेट जैसे स्टार्ट हुआ तो पावर उसके साथ है। तो यहाँ पर आप देखो चेन रूल में आपने कहीं प्लस या जो है माइनस का साइन नहीं लगाया। चेन रूल के अंदर आप जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन करते रहोगे तो वहां पे आप जो है ओनली मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओगे। तो यहाँ पे ये हो गया 1/x प्लस 7 टू द पावर 2। और यहाँ पे अब पहले आप जो है पावर का करोगे तो पावर तो आगे आ जाती है एज इट इज। पावर किसकी है, x प्लस 7, सो इट विल बी x प्लस 7
और पावर में से -1 कर दोगे, ये पावर का हो गया। लेकिन पावर के साथ साथ अभी यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज x+7, तो यहाँ पे अभी आप लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा करके अभी इस वेरिएबल x+7 जो है इसका भी करोगे, इसमें x का अलग होगा और 7 का अलग होगा। तो यहां से कितना हो गया, 1 इज डिवाइडेड बाई x+7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 इज मल्टीप्लाइडेड बाई x+7 मल्टीप्लाइडेड बाई x का किया 1 आया और 7 कांस्टेंट नंबर, सो इट विल बी 0। तो यहां से देखिएगा x+7 से ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 1 is divided by x+7, so it will be 2 is divided by x+7। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे टर्म्स आपकी बढ़ती जा रही हैं, जैसे यहाँ पे पहले मैंने लॉग का किया, उसके बाद मैंने पावर का किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो x+7 जो वेरिएबल था फिर मैंने उसका किया। ओके, आई होप इज इट क्लियर। एक एग्जांपल हम अभी एक और करेंगे, और ये जो एग्जांपल आपको दिया है दैट इज एग्जांपल नंबर 6। ये दिया है आपको y इज इक्वल टू साइन x²। देखो अभी आई थिंक एग्जांपल नंबर 3 के अंदर, सॉरी 2nd के अंदर हम लोगों ने किया था साइन स्क्वायर x, लेकिन दिस इज साइन x²। देखो साइन स्क्वायर एक्स जो है ना, साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन यहां लिखा हुआ है साइन एक्स का स्क्वायर ओनली। तो यहां पे स्क्वायर केवल एक्स का है, एक्स जो इसका एंगल है केवल उसका यहां स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से आप लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे, सो इट विल बी dy बाई डी एक्स, सो d इज डिवाइडेड बाई डी एक्स, यहां से हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहां पे आप लोग पहले तो y की वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू पुट कर लो। तो यहां पे पावर आने से पहले तो साइन आ रहा है ना, साइन एक्स आ रहा है, ये तो एंगल का स्क्वायर है ना कि साइन का स्क्वायर है। तो पहले आप, क्योंकि साइन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले आप साइन का करोगे और साइन का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन का हुआ, लेकिन अभी x वेरिएबल भी है और उस वेरिएबल के पास स्क्वायर भी है। देखो आप लोग साइन का तो cos x होता ना, अब भाई साइन थीटा का क्या लिखोगे, cos थीटा डिफरेंशिएशन, और साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिखोगे, सीधा सीधा cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन थीटा स्क्वायर क्या लिखोगे, cos थीटा स्क्वायर। इज इट क्लियर ना। तो आप ऐसे करोगे तो साइन एक्स स्क्वायर, तो इसमें केवल अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने जो है क्या किया, ओनली डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी यहां एक्स स्क्वायर भी तो है। तो आप लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और डिफरेंशिएशन करोगे किसका, एक्स स्क्वायर का। तो यहां से कितना हो गया, दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का, पावर 2 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, दैट विल बी कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यहां से 2x, यानी कि ये हो गया दिस इज 2x कॉस एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। चलो अभी एक और एग्जांपल करेंगे, अभी और एग्जांपल करेंगे। तो चेन रूल बहुत आसान है, बस आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को वर्क के लिए दूंगा, उनको प्रैक्टिस करिएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोग यहाँ लेक्चर वीडियो को देख करके जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं उनकी आप प्रैक्टिस जरूर करें। देखो ये फिजिक्स है, फिजिक्स तो प्रैक्टिस से होगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो फिजिक्स में, वो आप प्रैक्टिस करिए। यदि आपको लग रहा है कि मैं 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूं, 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन अभी रिजल्ट या आउटपुट नहीं आ रहा है, तो अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाइए। वो सफिशिएंट नहीं है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस इज मोस्ट कंपल्सरी इन फिजिक्स। ओके, चलो एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मान के चलिएगा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज अलजेब्रा का तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ ही गया होगा। ओके, तो देखिए
दिस इज एग्जांपल नंबर 7। मान लो y की वैल्यू आपको दी हुई है sin 3x, ये दिया है। तो इसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। आपने y की वैल्यू रखी और y की जो वैल्यू है वो है sin 3x। अब देखिए यहां पे सबसे पहले 3x से पहले क्या है, साइन, यानी कि पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, यानी कि दिस विल बी cos 3x। लेकिन साइन के बाद 3x भी तो है, तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद फिर से किसका डिफरेंशिएशन करोगे, 3x का। तो यहां पे क्या हो गया, दिस इज cos 3x, 3x का 3 एज इट इज बाहर आ जाएगा और x बचेगा और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, यानी कि ये हो गया 3 cos 3x। तो ये आपका sin 3x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं यहां से आपसे बोलता हूं कि आप लोग एक बात रिमेंबर करिए यहां, कि जब आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन दिखाई दे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कि उसका जो एंगल है उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में है कांस्टेंट नंबर, या वो कांस्टेंट देखो यहाँ तो 3 है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पाई भी हो सकता है ना, कोई कांस्टेंट ए भी हो सकता है, जैसे साइन ax लिख दें। तो कोई भी कांस्टेंट है वो सीधा सीधा वही कांस्टेंट बाहर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। जैसे साइन का हो गया cos 3x और x के साथ अब जो भी कांस्टेंट है यहां मल्टीप्लाई में एंगल में, बस उसको आप लोग आगे मल्टीप्लाई में लिख दो। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट कर दोगे डिफरेंशिएशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। आई होप। अब जैसे मान के चलो यहां होता भाई, यहां होता cos ax, तो cos का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन ax, और यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, a, सीधा सीधा a आगे चिपका दो। This is the differentiation of cos ax, that is minus a sin ax। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन के चेन रूल को समझा होगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर जब मिलूंगा तो वहां मैं आप लोगों को समझाऊंगा द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हम किसी भी एक टर्म की, जैसे कि हमें वो जो है पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ हो कोई एक्सप्रेशन, या फिर किसी और फॉर्म में दिया हो, तो हम उसकी किस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। जय हिंद।